तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्ति न जाने ब्रह्म को, वही कर ले आप समान। पेट गुरु महाराज की जय, पूज भैया जी महाराज की जय। मंच पर सुशोभित परम पूज्य स्वामी जी महाराज व सत्संग स्थल पर उपस्थित गुरु प्यारी साथ संगत, सभी भगवान भक्तों, माता बहने, बहु बेटियां, पिता तुल, बुजुर्ग हमारे बड़े भाई, नौजवान साथी और प्यारे बच्चे, सभी के लिए मेरा सततपूर्ण प्रणाम। सभी के चरणों में नमन करता हूँ, सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। काफी देर से आप लोग बैठे हैं, आज हम तो आगे में लेट हो गए, पर आप लोग काफी समय से परमात्मा की चर्चा में बैठे हैं। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भाव है प्रभु भक्ति का, जो आप समय से यहाँ आते हैं और पूरा समय परमात्मा की चर्चा में आते थे। यहाँ की संगत का पहले भी मैं हृदय से अभिनंदन करता था कि केवल मासा में मोबाइल पर सूचना देते हैं और सभी प्रेमीजन, सभी भक्तजन समय से सत्संग स्थल पर पहुंच जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई साहब कह रहे थे एक जगह बड़ी दूर है जहां पर सत्संग होता है। गुरुवाणी में लिखा है कबीर साहब ने, बाबा साहब सिंह महाराज ने, कि चित्त घाय हरि कंतना प्रगटे, भट नागर से ग्राम। गुरु नानक देव जी ने भी इस बात को कहा कि चित्त घर हरि कंतना प्रगटे, भट चित्त घर हरि कंकना प्रगटई, भट नागर से ग्राम। कि जिसके घर में परमात्मा की चर्चा अगर नहीं होती है तो वो घर भुर्जी के बाहर के समान होता है। हम और आप स्वामी जी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, पूज्य भैया जी महाराज से बहुत समय से जुड़े हैं, या हजूर गोपाल जी महाराज से जुड़े हैं, या किसी और अन्य महापुरुष सदगुरु से जुड़े हैं लंबे समय से। पर हमने कभी अपने घरों में सत्संग नहीं कराया, परमात्मा की चर्चा हमने कभी नहीं कराई। तो महापुरुष कहते हैं ऐसा घर भुर्जी के बाहर के समान माना जाता है, और वो घर जिसमें परमात्मा की चर्चा होती है वो मंदिर के समान माना जाता है। वो जगह बड़ी सौभाग्यशाली होती है जहां हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है। महापुरुष कहते हैं वो गांव, वो शहर, जिस शहर में, जिस गांव में परमात्मा की चर्चा ना हो, हरि की चर्चा ना हो, नारायण की चर्चा ना हो, वो गांव भी, वो शहर भी भुर्जी के भट्टी के समान है। पर महापुरुष कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर पाने के बाद परमात्मा के नाम का स्मरण न करे, परमात्मा की याद न करे, तो वो व्यक्ति का मूड है भुर्जी के बाहर के समान। पूरे दिन किसी दूसरे की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई में लगा रहता है, पर थोड़ा सा समय हरि भजन में नहीं लगा। अभी पूज्य भैया जी महाराज ने भोजपुरा सत्संग में बहुत सुंदर ढंग से सत्संग किया और हम सब भक्तजनों को समझाया कि हम परमात्मा की याद में भले 10 मिनट निकालें, ज्यादा समय नहीं है तो 10 मिनट ही निकालें, पर 10 मिनट सिर्फ परमात्मा के लिए होना चाहिए। उसमें हमारे घर का काम, बाहर के काम या किसी प्रकार का घर का कलेश आना नहीं चाहिए बीच में।
अगर हमारे घर के काम, घर की बाधाएं अगर हमारे बीच में आ रही है तो हमने परमात्मा के समय नहीं निकाला, हमने सांसारिक चीजों के समय निकाला। तो भैया जी महाराज कह रहे थे कि हम परमात्मा के लिए 10 मिनट निकाले, पर उसमें कोई काम बीच में नहीं आना चाहिए। हमें सोच ले, विचार कर ले कि हम भजन पर बैठे हैं तो 10 मिनट ये परमात्मा के लिए है, और जब ऐसा विचार करके बैठेंगे तो उसी 10 मिनट में आपको 1 घंटे का लाभ मिल जाएगा। 1 घंटा बैठोगे, भजन नहीं बनेगा, अंतर में प्रकाश नहीं आएगा, अंतर में रोशनी नहीं आएगी, नाद नहीं आएगा, प्रभु की आवाज नहीं आएगी, या उन रूहानी मंजिलों का सफर करने के लिए नहीं मिलेगा, वो देश, वो जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी जिसके लिए महापुरुष कहते हैं नाम का स्मरण करो, अंदर जाओ, वो जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फिर जो महापुरुष कहे 1 घंटा भजन करने का क्या लाभ? 1 घंटा बैठ करके नींद आ जाए या फिर सांसारिक विचार आ जाए। इसलिए फिर भैया जी महाराज ने कहा कि केवल अगर आप 10 मिनट भी निकालो तो उसमें कोई भी घर का कलेश, घर का काम, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सिर्फ जो है वो 10 मिनट परमात्मा के लिए निकालो, और 10 मिनट आपने एक बार भजन कर लिया, फिर जब आपको मौका लगा दिन में फिर 10 मिनट बैठ गए, फिर मौका लगा फिर बैठ गए। तो ऐसे जो है कम से कम 1 घंटा तो हमें दिन में निकालना है। अगर लगातार नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो भी निकालना है। तो बार बार जब हम जैसे मौका लगे तो इधर उधर बातें ना करके हम 10 मिनट परमात्मा की याद में बैठ जाए। हम पड़ोसी के घर जाके किसी की निंदा बुराई करेंगे, उससे अच्छा है कि हमें फुर्सत मिले घर के काम से, माताएं बहनों को, भाइयों को, तो अपना एकांत में बैठ गए और 10 मिनट के लिए परमात्मा की याद कर लें। वो समय हमारा बहुत हमारे लिए सुलभ होगा, बहुत अच्छा होगा। भैया जी महाराज ने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए भी हम अपने साथ में साधना में बिठा लें, इनकी आदत डालें कि बच्चे जब साधना में बैठेंगे, इनकी शुरू से आदत पड़ी होगी, इन्हें साधना का महत्व पता होगा, फिर भक्ति का महत्व पता होगा, तो फिर ये धीरे धीरे हमसे कई गुना आगे निकल जाएंगे। इनको शराब का, जुआ का, गुटखा का, तंबाकू का, नशे का कोई आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी आदत साधना की लग चुकी है। और जब ये साधना करने लगेंगे, गुरु से नाम भी मिल जाएगा समय आने पर, तो फिर अंदर के अनुभव हम और आपसे ज्यादा होने लगेंगे। बच्चे हमसे कई गुना आगे भक्ति में निकल जाएंगे। तो इन्हें संस्कार देना है, तो बच्चों को साधना में हमें साथ में बिठाना है। ज्यादा देर नहीं बैठ सकते बच्चे, 10 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं। जब उनकी आदत पड़ जाएगी, उनको लगेगा कि भजन में जिन्हें बैठना जरूरी है, हमारी मम्मी बैठती, पापा बैठते, भैया बैठते, तो बच्चे फिर बैठना शुरू हो जाएंगे। और जहां बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से कुछ दिखा तो बच्चों को फिर भी है हम भजन करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब यहाँ से कुछ दिख जाता है तो फिर बच्चों को लालच पड़ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से कुछ दिखता है। जब भजन में बैठते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो यहाँ कुछ दिखता है, क्या प्रकाश दिखता है, उनका स्वरूप दिखता है, या फिर अंतर में धुन आती है। जैसे बच्चे बैठे सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ पर नाद की बात नहीं होगी, प्रकाश की बात नहीं होगी, तो बच्चे सुनेंगे। और जब वो नाद की बात होगी और नाद जब यहाँ से आएगा और बच्चे सुनेंगे तो कहेंगे वहां सत्संग में गए थे मम्मी पापा के साथ में, तो वहां जो है सत्संग चल रहा था और वो नाद की बात कर रहे थे, धुन की बात कर रहे थे, वो हमें आ रही है, हम सुन रहे हैं। तो इसलिए भैया जी महाराज कह रहे थे कि बच्चों को भी बिठाना बहुत जरूरी है। आज आपके सामने एक विषय है, जब हम किसी महापुरुष से जुड़ जाते हैं तो हमारे